पीरियड्स, अगर इस विषय की बात छिड़ जाए तो लोग एक दूसरे को अलग ही तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। बातचीत घर से शुरू होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग बात करने से ही कतराते हैं। पीरियड्स हर मंथ होते हैं हर लड़की को, और दिस इज़ द वेरी रीज़न अ गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट। तो ये बहुत नॉर्मल है, इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। माहवारी जिसको बोलते हैं वो होती है ये। इसमें जो ब्लड के साथ गंदा ब्लड जो निकलता है वो होता है। ये जान के हैरानी हुई कि आजकल के नौजवान भी इस मुद्दे से अनजान हैं और इसको भी महिलाओं पे हिंसा करने की वजह बना दी गई है। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ भी आई थी जहाँ वन ब्रदर किल्ड हर सिस्टर, तो कि उसका फर्स्ट पीरियड मेंस्ट्रुएशन हुआ था, तो उनको अवेयरनेस नहीं थी। पहले के वक्त में पीरियड्स के बारे में ना जानना समझ आता है, क्योंकि लोग पीरियड्स को शर्मनाक मानते थे। लेकिन आज भी कुछ लोग पीरियड्स के दौरान भेदभाव को सही ठहराते हैं। पुराने टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही है कि हमारे रिलीजन में ऐसा मानते थे कि वाइल अ गर्ल इज मेंस्ट्रुएटिंग तो वो मंदिर नहीं जाएगी या किचन में एंटर नहीं करेगी। हम लोग पहले से जो हमको बताया गया है कि मंदिर में नहीं जा सकते हैं, मेरे हिसाब से जो चलता आ रहा है वो चलना चाहिए, क्योंकि मंदिर अपने धर्म हिंदू धर्म के हिसाब से ईश्वर के प्रति एक आस्था होती है, वो भी कि आदमी अगर उस महिला पीरियड के समय में है तो वो मंदिर में ना जाते हुए जो हिदायत पहले दी गई है अपने पूर्वजों ने या किसी ने दी है, तो वो कुछ सोच समझ करके दी होगी। ये जो महिलाओं के लिए जो रूल्स बने हैं, रेगुलेशन बनी है, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब उन्हें भी हम इक्वली ट्रीट करना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे भी, जैसे नॉर्मली उन्हें करते हैं। इस विषय के बारे में लोग एक दूसरे से बात करने में भी हिचकिचाते हैं। यहाँ तक कि आज भी सैनिटरी पैड को एक कागज़ में लपेट एक काले थैले में दिया जाता है, क्योंकि उन्हें कभी इस विषय के बारे में खुल के बात करना सिखाया ही नहीं गया। जब मैं मेडिकल शॉप पे जाती हूँ पैड लेने, तो यूजुअली जो केमिस्ट रहता है, अगर नॉर्मल मेडिकल शॉप है तो वो या तो न्यूज़पेपर में रैप करके देंगे या किसी ऐसे बहुत ही ओपेक प्लास्टिक में रैप करके देते हैं। नैपकिन पैड इसलिए देते हैं कि थोड़ा शर्म सी लड़कियाँ ले जाती हैं, वो घर पे भी उनको अच्छा नहीं फील होता। साल 2017 की खबर है कि तमिलनाडु में एक छोटी सी बच्ची के स्कर्ट में खून के दाग को देख के उसके टीचर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे कक्षा से बाहर भेज दिया। उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। जब तक हम पीरियड्स और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। पीरियड्स के बारे में मुझे पढ़ाई के थ्रू क्लास 10 में मालूम चला, जब हमारे टीचर्स हमको बता रहे थे उसके बारे में। और तब मेरी उम्र करीबन 16 साल की उम्र थी मेरी। मोस्ट ऑफ दी बॉयज़ को ये सब नॉलेज मिल रहा था, और हमको इसमें हमारी क्लास की हमारी जो गर्ल्स की दोस्त भी थी वो भी थोड़ा हेल्प कर रही थी। पीरियड्स के बारे में हमें स्कूल में ऐसे सेपरेट क्लासेस भी थी, और एक वर्कशॉप के दौरान जिसको एक NGO ने कंडक्ट किया था, तब मेरी उम्र 14 थी। स्कूल में ये बताया गया था एक्चुअली, जब छोटे थे, मान ली 5th-6th क्लास में, तो कुछ बॉय आता था कि बॉयज़ आप बाहर चले जाओ, गर्ल्स से कुछ हमें रिसेस में या ऐसे बात करनी है। तो हमें पता नहीं लगता था कि क्या बात हुई है, तो हम बड़े क्यूरियस रहते थे कि क्या बात हुई है। फिर जब बड़े हुए आगे, जैसे 12th में पहुँचे, 9th 10th में हमें जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आया, तो उसमें बताया गया कि फीमेल्स को एक पीरियड्स होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है, एक पीरियड साइकिल होती है। पीरियड्स के दौरान एक औरत के अंदर कई शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। ये सारी तकलीफ़ें उन्हें खामोशी के साथ सहनी पड़ती है, क्योंकि पीरियड्स को हमेशा एक हवा बनाया गया है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं में नॉर्मली मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। अक्सर चिड़चिड़ापन या उनका मूड अचानक से बदल जाता है। पेन में रहती हैं, अक्सर उनको नॉर्मली हो सकता है पेन हो। इन दैट केस फेस पे वैसे वो विजिबल होता है, नज़र आ जाता है। तो ये सब बेसिक चेंजेस होते हैं। उनके हार्मोन्स में काफ़ी चेंजेस आते हैं। उनके जैसे कहते हैं कि पेन बहुत होता है, उस टाइम उन्हें सफ़र करना पड़ता है पेन बहुत ज़्यादा, और हार्मोनिकल चेंजेस आते हैं, जैसे खाने का मन नहीं करता, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे उनकी केयर करना। अगर पीरियड्स की बातें औरतों के बीच ही रह जाएगी तो हमारा समाज भी कहीं पीछे ही रह जाएगा। मेनली जो है लड़कों को ये चीज़ बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए स्कूल लेवल से, ताकि वो बहुत नॉर्मल तरीके से इस बात को डिस्कस कर सके अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो इसको नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हम आज इतने मॉडर्न हो चुके हैं तो कि शायद हमें इन चीज़ों पे डिस्कस कर लेना चाहिए। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि पीरियड सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित रहना चाहिए। इनफैक्ट सबको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है एंड एवरीवन शुड नो
बिकॉज़ जितनी ज़्यादा अवेयरनेस रहेगी उतना ज़्यादा लोग उस चीज़ के बारे में अवेयर रह पाएंगे, उस हिसाब से प्रिकॉशन ले पाएंगे. नॉट ओनली वुमेन बट मेंस शुड ऑल्सो नो. क्यों ये वही टैबू है कि दे फील कि ये एक अनहाइजीनिक चीज़ है जो जिसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, या लड़कियों के यह टॉपिक ओपनली डिस्कस नहीं होना चाहिए. पीरियड एक नेचुरल चीज़ है जो हाँ हम सब फीमेल्स में है. हम इसे डिनाई नहीं कर सकती है क्यों हमारे साथ है, ना हम इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं क्यों हमारे साथ ही है. जो चीज़ नेचुरल है वो है.